देखिए, आज हम अर्थशास्त्र में मांग अनुसूची के विषय में सीखेंगे। मांग अनुसूची है क्या? कीमत और मांग मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करने वाली तालिका को मांग तालिका या मांग अनुसूची कहते हैं। दो शब्द आगे, मांग तालिका या एक अन्य नाम है मांग अनुसूची। देखिए, तालिका का अर्थ क्या है? तालिका जिसमें आपके अंक लिखे हो, अंकों को व्यक्त करती है। तालिका अंकों को व्यक्त करती है। और अर्थशास्त्र में अंकों को आंकड़े कहा जाता है। यह आपने लिखना नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको समझनी चाहिए। आंकड़े क्या होते हैं? आर्थिक तथ्यों को संख्या के रूप में व्यक्त करना या अंकों के रूप में व्यक्त करना। अंकों के रूप में व्यक्त करना आंकड़े कहलाता है। तो तालिका का अर्थ हुआ अंकों की एक सूची। अब देखिए, यह दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और दूसरा बाजार मांग अनुसूची। अब हम पहले व्यक्तिगत मांग अनुसूची को सीखेंगे। एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मांग मात्रा को व्यक्तिगत मांग तथा व्यक्त तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका तथा प्राप्त वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। तीन चीजें आ रही है, देखो। पहला, मांग मात्रा को, मांगी गई मात्रा को व्यक्तिगत मांग, तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका, और प्राप्त वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। तो तीनों चीजें इसमें हमारी आ गई हैं। अब हम इसको सीखेंगे उदाहरण की सहायता से। तो मैं इसका उदाहरण आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। व्यक्तिगत मांग तालिका का उदाहरण। तो इसमें दो चर आएंगे, कीमत और मांग मात्रा। कीमत को हम पी कह देते हैं और मांग मात्रा को हम क्यूडी कहेंगे। कीमत 1 2 3 4 5 और मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1। तो आप इसको देखिए जरा। पहले ये जो आंकड़े आपने लिखे हैं, इन पर मांग का नियम प्रयुक्त होना चाहिए। ये वैसे ही नहीं लिखे हमने। देखिए, कीमत में वृद्धि हो रही है, 1 2 3 4, 1 से शुरू हुई बढ़ के पहुंच गए 5। और मांग मात्रा में क्या हो रही है? कमी। मांग का नियम यही है, कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होनी चाहिए। तो जो आंकड़े आप लिख रहे हो नियमों के अनुसार लिख रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है आप इसी आंकड़े को लिखो, आप कोई और भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ कीमत पी और ये क्यूडी। मैंने लिखा 2 4 5 7 8, कीमत में वृद्धि हो रही। मांग मात्रा 15 17 16 14 और ये 13। ये आंकड़ा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे मांग का नियम प्रयुक्त नहीं हो रहा है। देखिए, कीमत में तो वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो, लेकिन यह इनका क्रम नियमित नहीं है, अनियमित क्रम है। देखो, 15 से हो रहा, 17 से 16, 16 से 14 और 14 से 13। नियम क्या था कि यदि मैं यहाँ 15 लिखता तो उसके बाद ये 15 से नीचे आना चाहिए था 13 11 10 9। मैं इनमें से कुछ भी लिख देता, ये सही था। लेकिन ये अनियमित क्रम, बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? मांग का नियम जो है उसी के अनुसार ही हमारी तालिका बनेगी। अब इसको मैं आपको चित्र से खींचना सिखाता हूँ। व्यक्तिगत मांग तालिका को मैं चित्र से किस प्रकार खींचूंगा, इसको आप यहाँ पर देखिएगा। ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए। ये ओ लिख दिया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब देखिए, एक्स अक्ष पर हम लेते हैं क्यूटी। ये क्या हुई? आपकी मांग मात्रा। और इधर को हम लेते हैं कीमत। वाई अक्ष पर हम लेते हैं कीमत। अब ये छोटे आंकड़े हैं तो हम इसे पैमाने से नहीं दर्शाएंगे, केवल हम 1 2 3 4 5।
पैमाना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हुआ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम यहाँ पे दर्शा देंगे स्केल से, जहाँ पर 1 2 3 4, ये चीज आप हमेशा के लिए बना दीजिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए किस अक्ष पर कौन सी चीज ली है। एक्स अक्ष पर ये नहीं लिया है, कीमत हमारी है वाई अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, ये वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष पर। तो हमें ये चित्र नीचे से शुरू करना पड़ेगा। देखिए 1 इकाई क्यूडी के लिए कीमत है 5, तो मैं यहाँ पर 1 पर 5 पे निशान लगा दूंगा, ये मेरा पहला बिंदु हो गया। फिर हम सब बिंदुओं को नहीं खींचेंगे, हम केवल ये वाले शुरू वाले को। 5 इकाई क्यूडी के लिए कीमत का मान 1 है। देखिए मैंने 1 पे निशाना लगा दिया, ये 2 बिंदु मिल गए। इनको हम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इन्हें नहीं लिख रहे, इनको केवल स्केल से मिला दे रहे हैं। तो ये जो वक्र आपका बना, ये हो गया टीटी वक्र, मांग वक्र। और ये जो चित्र है इसको हम कह देते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। फिर देखिएगा व्यक्तिगत मांग वक्र नीचे की ओर गिरते हुए होना चाहिए। मांग का नियम देखिए, मांग का नियम में भी मांग वक्र, हमेशा मांग वक्र की आकृति नीचे को गिरती हुई होनी चाहिए, कभी भी मांग वक्र ऊपर को उठता हुआ नहीं हो। यदि ऐसा है तो ये आंकड़े और चित्र आपका सही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर आपका मांग का नियम प्रयुक्त हो रहा है, आंकड़ों में भी और चित्र में भी। तो बनाते समय इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची सीख ली है। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चीज सीखेंगे।